बताए थे। एक में है लड्डू, एक में है शास्त्र, एक में है फरसा और एक में है रस्सी। इस देवता को देखिए, इसे चारों चीजें कितनी बढ़िया लगती हैं। हाथ में लड्डू लेकर वो जगत को कहता है तुम उस दिन गणेश बन जाओगे जिस दिन सबको प्रसन्न करना आपके अंदर ये गुण चल करके आ जाएगा। गणेश सबको प्रसन्न रखते हैं। और कोई विशेष काम होता है, कोई फलश्रुति पूरी होती है, तभी तो लडुआ बढ़ता है। और जिस दिन कोई लडुआ बांटता है उस दिन वो बहुत खुश होता है। भगवान गणेश का कहना है कि मेरे हाथ में 24 घंटा इसमें लडुआ है, लड्डू है, तो इसका मतलब है कि आप 24 घंटे प्रसन्न रहिए। ये गणेश जी से सीखने को मिलता है। इसलिए तो एक हाथ में वो लड्डू लिए हैं, यानी वो खुद प्रसन्न रहते हैं और सबको प्रसन्न रखते हैं। गणेश जी की महिमा बड़ी अद्वितीय है। उन्हें गुड़ और मोदक यानी लड्डू, लडुआ भी दो तरह का होता है, एक तो बूंदी वाला होता है और एक चूरमा वाला होता है। जो चूरमा वाला लड्डू है वो गणेश को प्रिय है और बूंदी वाला जो लड्डू है वो हनुमान को प्रिय है। हाँ, दोनों लड्डू में अंतर है। तो चूरमा के जो लड्डू खाते हैं भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। एक हाथ में उनके में लड्डू है और दूसरे हाथ में है उनके में ग्रंथ यानी शास्त्र। सुनिए आप, देखो रटंतु कथा तो मुझसे आती नहीं है। पहले भी आपने गणेश पुराण और मुद्गल पुराण और भी तमाम गणेश जी के ऊपर आपने कथाएं सुनी है। कथा क्या होती है, ऐसा लगता है प्रयोगशाला में बैठे हैं। श्रोता तो आप भले ही कम है, मुट्ठी भर हैं, लेकिन आश्रम में कथा हो रही है। आवाज कम है, आवाज बढ़ाइए, दोनों यूट्यूब पर। आनंद बहुत होता है। जाना पड़ता है, यहाँ से जाने का मन होता ही कहाँ है, जाना होता है, लेकिन यहाँ भी मैं टाइम पूरा ही देता हूँ और बाहर से भी ज़्यादा ही टाइम देता हूँ यहाँ कथा में और भी कामों में। कितनी अच्छी बात कही है। गणेश जी के दूसरे हाथ में जो है वो शास्त्र है। गणेश जी सिर के ऊपर शास्त्र नहीं रखे थे, गणेश जी हाथ में शास्त्र लिए हैं, ग्रंथ को लिए हैं। इसमें मेरा अपना निजी अनुभव है, अच्छा लगे तो देख लेना। इसका भाव यह है कि गणेश हाथ में शास्त्र लेके कहते हैं कि दिमाग में, माथे में तो सबके में शास्त्र है, मस्तिष्क में तो बहुतों के में शास्त्र है। रामायण की चौपाइयाँ माथे में बैठी हैं, भागवत जी के श्लोक माथे में बैठे हैं, कथावाचकों को तो हजारों श्लोकों बैठे हैं, लेकिन वो शास्त्र की बातें सिर्फ माथे में ही है, क्रियान्वित नहीं है, वो कार्य में नहीं है। गणेश जी कहते हैं जितने सुंदर विचार तुम्हारे माथे में रखे हैं उनको क्रियान्वित तो करो। सिर्फ जिह्वा से सेवा चिल्ला के कुछ भी नहीं होगा, हाथों से सेवा करके बताओ। इसलिए वो हाथ में शास्त्र को लेकर के वो जगत को संदेश देते हैं कि शास्त्रों की बात को क्रियान्वित करो, उसको करके बताओ।